आइए उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करें। उज्जैन में शीतलहर की का क्रम जारी है। सुबह से लेकर दोपहर 11-12 बजे तक शीत का माहौल रहता है, कोहरा भी रहता है, बादलों की भी आवाजाही रहती है। और अब तो 2 फरवरी तक उज्जैन की स्थिति बड़ी विचित्र ही रहेगी। मौसम बार बार बदलता रहेगा। ठीक है, जो भी है ना, अब जिंदगी तो जीना है, जिएंगे किसी भी तरीके से जिए। अब आइए, उज्जैन के हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। जनता त्रस्त है। पुलिस और प्रशासन का किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं है। अब जो भी हो रहा है ना, अब तो जनता को शर्म आने लगी है कि ये कैसा प्रशासन है। वाह, अच्छी बात है भाई, जो भी होता है चलने दो। अब यहाँ पर शहर में नकली घी का व्यापार बड़े चरम पर है। मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है। अनेक ब्रांडों के घी है ना, यहाँ डुप्लीकेट ढंग से बेचे जा रहे हैं। सब नकली घी असली घी के नाम से बेचा जा रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, खाद्य विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। अब ठीक है मामला। अब यहाँ पर जो बेचारे नवजात शिशु हैं ना, उनके साथ भी बड़ी क्रूरता हो रही है। माताएं उन्हें स्तनपान कराने से झिझक रही है। अरे ये क्यों हो रहा है? ऐसा मत कीजिए। स्तनपान से बच्चे स्वस्थ होते हैं, मगर नहीं, ऐसा कुछ भी हो रहा था। बच्चों के साथ भी क्रूरता बरती जा रही है। अब यहाँ पर देव दर्शन के नाम पर कितने कितने पर्यटक आते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। सब यहाँ पर शिव को प्रसन्न करने आते हैं, महाकाल को प्रसन्न करने आते हैं। अरे महाकाल ऐसे प्रसन्न थोड़ी होता है। महाकाल को जो तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है, उनको तो सच्चे आत्मिक भाव की जरूरत है। हम यहाँ पर जब मैं सुबह सुबह पर्यटकों को वो देखता हूँ ना, तो बड़ा विचित्र स्थिति लगती है मुझे। और किसी में मैं सच्चे आत्मिक भाव बहुत कम नजर आते हैं। चलते चलते बुराइयाँ, ये वो न जाने क्या। और कुछ बेचारी बुजुर्ग महिलाएं जरूर आती हैं, वे सच्चे भाव से महाकाल के दर्शन करने जाती। और अब तो हमारे यहाँ पर मंदिरों में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। पहले जो भक्त थे ना, वो भगवान के सामने नतमस्तक होते थे, सब कुछ होते थे। किंतु अब तो भगवान के दल्ले जो पंडे पुजारी है ना, और वहाँ के व्यवस्थापक, वो अपने आप को भगवान से भी ऊंचा समझते हैं। चाहे जैसे जो भी कुछ हो, उनकी मनमानी के हिसाब से चलते हैं भगवान। क्या भगवान को भी इन शातिर चेहरों ने अपने हाथों की कठपुतली बना दिया? आज 29 तारीख है, जया एकादशी है। मैं कहा कि चलो आज द्वारकाधीश के दर्शन कर ले। मैं 1.5 घंटे तक बैठा रहा बाहर, वहां इंतजार करता रहा कि पटक खुलेंगे, पटक खुलेंगे, पटक खुलेंगे। 7:30 बजे तक पटनी खुले। और बेचारे मेरे सामने बाहर के जितने भी दर्शनार्थी आए थे ना, वो भी बड़े निराश होके गए। अरे क्या हो रहा है? आप क्यों मजाक कर रहे हो ये? अब ठीक है ना, अब तो एक बात यही है कि जो यहाँ पर भक्त आते हैं ना, जो देव दर्शन के नाम पर जो पिकनिक मनाने आते हैं ना, उनसे हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि भैया अपने घर में बैठ के आत्म दर्शन कर लो और आत्मचिंतन कर लो, ईश्वर की आराधना कर लो। सच सबके सामने आ जाएगा, सच बोलने लगेगा तो सच ही तो ईश्वर है ना, सत्य ही तो ईश्वर है। वही तो वो बात होती है। तो आप उससे तो साक्षात्कार करना नहीं चाहते और इधर उधर के सारे बातें करते हैं। अब यहाँ पर बेमौसम वर्षा हुई, ओलावृष्टि भी हुई। अनेक क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ, किसान परेशान हुए। तराना में एक किसान ने आत्महत्या कर ली अपनी बर्बादी को देखकर। माकरोन क्षेत्र में भी फसल की बहुत तबाही हो रही है। अरे मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। और 2 तारीख तक, 2 फरवरी तक मावठे की संभावना है और ओलावृष्टि की भी संभावना है। मामला बड़ा विचित्र है।
अभी किसानों को राहत तो मिलना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे सर्वे होता है और क्या होगा, वो भी सब हमें पता है किस प्रकार के नाटक होंगे। अब यहाँ पर चोर गैंग तो अपने आप में वो चूकती ही नहीं है। भोपाल बेरावल ट्रेन का जो हुआ ना राजकोट में, अरे बड़ी विचित्र स्थिति हुई। वहाँ पर यात्रियों के बैग चोरी हो रहे, 2 घटनाएं हुई, लोगों के मोबाइल भी चोरी हो रहे रेल ट्रेन में से। तो यह मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब यहाँ पर आ जाइए, हम उज्जैन की अराजकता की बात करें। अब यहाँ पर बेचारे पैदल यात्रियों का तो चलना ही मुश्किल है। हर जगह जाम 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 लगा रहता है, ना प्रशासन का ध्यान है ना पुलिस का ध्यान है। ठीक है, सब समझते हैं कि अरे ये जो पैदल यात्री तो जानवर है, इनकी क्या व्यवस्था करना। और सब कुछ हो रहा है पूरा। दुकानदारों के दोनों साइड वाहन खड़े रहते हैं, सेंट्रल पार्किंग होता है, आवागमन भी दोनों तरफ से जारी रहता है। और एकांगी मार्गों का तो पालन करना अपमान समझा जा रहा है। और ना प्रशासन पालन करवा रहा है और न जनता पालन कर रही। अब यहाँ पर कल मैंने जब ये स्थिति देखी ना वाहनों की नहीं है, तो जब महाकाल सेक्टर में भी गया तो वहाँ पर दम घोटू वातावरण होने लगा। अब फिर मेरे जब प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट आई कि अरे महाकाल सेक्टर में सबसे अधिक प्रदूषण मिला, अरे और होगा प्रदूषण, अभी क्या हुआ है। यहाँ पर वाहनों का इतने वो हो रहा है कि जल वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है। कोई उसकी किसी को परवाह नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अब यहाँ पर शुद्ध पेयजल की भी समस्या हो गई, अधिकांश हैंडपंप का पानी प्रदूषित हो गया। यहाँ की पाइपलाइन फूटी हुई है, पाइपलाइन में लीकेज है, गटरों का पानी पाइपलाइन में रिसा हो रहा है। लोग बीमार तो होंगे ही, कोई किडनी के बीमार हो रहे हैं, कोई न जाने किन किन बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जनता का स्वास्थ्य बड़ा खराब हो रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी को भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, या तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए घोषणाएं 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 और घोषणाएं कर दो, चाहे जितनी घोषणाएं कर दो, कितनी पूरी होगी। अब तो जनता खुलेआम बोल रही है कि शहर में इतनी अराजकता हमने कभी नहीं देखी और शहर में इतना भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा। और यहाँ पर प्रशासनिक अफसर किस प्रकार से नाटक करते हैं, ये भी किसी ने इतना हमने कभी नहीं देखा था। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ये सब सेहत के लिए न जाने टूर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब देखना है। अरे क्या व्यवस्था है देखना है, मामला तो बड़ा विचित्र है। सेहत की सुप्रबंधन हो जाता है, अब सेहत 28 के नाटक करना है, खूब किए जाओ नाटक, जितने करना है कर सकते हो करना। और यहाँ पर यातायात व्यवस्था सुधर ही नहीं, अतिक्रमण चरम पर है, वो भी और बढ़ता ही जा रहा है, उस पर भी नियंत्रण शायद ही होने पाए। यहाँ पर बेचारे जो मरीज है, थोड़े बहुत बीमार होते हैं, वो किस प्रकार उनको डॉक्टर्स लूट रहे हैं, निजी नर्सिंग हो ये हो, सब तरफ लूट 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 चल रही। यानी उज्जैन में अब लूट और डकैत राज स्थापित हो गया। आखिरकार क्या होगा उज्जैन की स्थिति। मंदिरों में हम यहाँ देख रहे हैं ना, वहां पर भी बड़े विचित्र नाटक हमें देखने को मिलते हैं। मंदिरों में शांत वातावरण नहीं रहता है, कोलाहल मचती है। वहां पर भी जो भक्त दर्शन करने का जाते हैं, वो वहां अपने सारे राग लापने लग जाते हैं। किसी को सच्चे मन से आत्मिक रूप से ईश आराधना करना चाहिए, वो करते ही नहीं है। तो आखिरकार अब क्या होगा क्या नहीं होगा, किस प्रकार के नाटकबाजी होती रहेगी उज्जैन में। और सच बात तो यह है कि उज्जैन का वातावरण ही बिगड़ चुका था। यहाँ की संस्कृति प्रदूषित होती जा रही है। कोई यहाँ पर किसी को ध्यान नहीं देना, कोई सम्मान नहीं करना चाहता एक दूसरे का। और यहाँ पर लूट तो कितनी है, ऑटो वालों देखो वो लूट कर, ई रिक्शा वाले देखो वो लूट कर, व्यापारी देखो वो लूट मचा रहे हैं। हर प्रकार के लूट और ठगी का माहौल चल रहा है उज्जैन में, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर
एक समाचार आया कि महाकाल में 1 करोड़ उसका प्रसाद बिक गया। अरे बिक गया होगा भाई, अब तो सब आपको तो कमाना है ना। महाकाल को आप बताओ कि किसी को भी आज तक वहाँ महाकाल में जब पे प्रशासन होता है किसी को निःशुल्क प्रसाद भी मिला? मैं सच कह रहा हूँ, किसी को नहीं मिला। आप प्रसाद भी खरीदो, अरे आप इतना करोड़ों आपके पास में दान आ रहा है, आप कम से कम भक्तों को महाकाल का प्रसाद तो दो, वो भी नहीं दे रहे। और यहाँ पर बस भीड़ 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 हो रही है। अब यहाँ पर चिंतामन गणेश मंदिर है, उसमें मार भीड़ लगी। अब शादियाँ शुक्र तारा अर्थ था इसलिए नहीं हो रहा था। 6 से लग्न सरा चालू होंगे तो भगवान श्री गणेश को आमंत्रण देने वालों की भीड़, पाते के लगन वालों की भीड़, सब कुछ भीड़ हो रहा, कोलाहल और कोहरा मचा हुआ है ना। आध्यात्म में कोई यदि भक्त है ना, एक सच्चा भक्त यदि आराधना करना चाहे तो कर भी नहीं सकता। मामला तो हर तरीके से यानी हम हर तरीके से विकृत होते जा रहे हैं, हमारे आस्था विकृत होती जा रही है। हम जो राष्ट्रीय अनुशासन, आध्यात्मिक अनुशासन, धार्मिक अनुशासन रखना ही नहीं चाहते। मत रखो भैया, क्या खेद है, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्राकृतिक न्याय कभी अन्याय नहीं करता है, वो सच्चा न्याय दे देता है। तो हमें सच्चा न्याय भी मिलता रहेगा। हम कितनी यातनाएं हैं, और जहाँ तक मैंने अपना देखा है कि हमारे शहर में अधिकांश परिवार संतप्त, अधिकांश परिवार, हो सकता है कि 0.8 में कुछ परिवार होंगे जो संतुष्ट होंगे। अब क्या किया जाए। अब आज एक समाचार आया कि मायापुरी में एक शराबी बेटे ने तो पिताजी से शराब के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए तो उन पर ही हमला कर दिया। ये तो हमारे संस्कार होते जाने, आखिर बात क्या होगा। और यहाँ पर जनता है ना, कितनी बदहाली में जी रही है। पूरा शहर बदहाल हो चुका था, कोई देखते नहीं। अब यहाँ पर धरना देंगे, वो करेंगे, और बस यहाँ पर आश्वासन 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 दिए जाओ, जनता को मूर्ख बनाए जाओ, ये सारी राजनीति चल रही। और यहाँ पर धन के नाम पर तो किस प्रकार की ठगी हो रही है, इतनी शातिर ढंग से ठगी हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और अंधभक्त है ना, सच्चे आध्यात्म में विश्वास ही नहीं करते, उनको सच्चे आध्यात्म से सरोकार ही नहीं है। तो ये सारे मामले सब विचित्र हो रहे हैं। अब उज्जैन का क्या होगा, कैसे विकास होगा, क्या होगा, ये खाली ये पुल वुल बना देने से विकास थोड़ी होता है। हर परिवार को सुखी संपन्न होना चाहिए, उसको कहते हैं सच्चा विकास। पर यहाँ तो हालत ही विपरीत है। हम जब मंदिरों में देखते हैं ना, तो हमें बड़ी शर्म सी महसूस होती है। मैं खुद 1-2 मंदिरों में जाता था, तो वहाँ का जो कोहराम और कोहराल देख के मैंने जाना बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, मगर भगवान के सामने शीश तो झुकाना पड़ेगा ना। तो एक जो आरती होती है उस समय हम जाके शीश झुका। और वहाँ पर जो व्यवस्थापक है ना मंदिर के, वो उनकी तो स्थिति बड़ी विचित्र है। वो वहाँ पर योजना बनाते रहते कि कैसे नंद भक्तों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, किस प्रकार से मूर्ख बनाया जाए। मामला तो बड़ा विचित्र नजर आ रहा है। कुल मिलाकर हमारे उज्जैन की आध्यात्मिकता समाप्त होती जा रही है, उज्जैन की धार्मिकता समाप्त होती जा रही है, उज्जैन की गरिमा समाप्त होती जा रही है। अब बस महालोक बनाओ, काल भैरव लोक बनाओ, शनि मंदिर लोक बनाओ, और भी न जाने कितने लोग बनाओ, मगर भैया एक मानव लोक भी तो बना दो, शिव संस्कारी नागरिक लोक भी बना दो। वो तो बना नहीं लो, और महालोक बना दो, क्योंकि वहां पर धंधा मिलेगा, और वहां पर जो निर्माण कार्य होंगे उसमें कमीशन मिलेगा। मामला बड़ा विचित्र। अब यहाँ के उज्जैन के शहर के ठेकेदार भी है ना, काम करने में विश्वास नहीं रखते कि वो भी अब थक गए कि हम कितना कमीशन बांटे। तो यहाँ पर जो देखो वो तो कमीशन बाज है, धंधेबाज है,
सबको पैसे से मोह में, सब चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके से माल आना चाहिए, छोटा माल आए, मोटा माल आए, मध्यम माल आए, बस माल आना चाहिए। ये हमारे उज्जैन की संस्कृति हो गई। तो अब उज्जैन को कौन सुधारेगा, कैसे सुधरेगा, कहना कठिन है। आपके सामने ये कड़वी कड़वी बातें प्रस्तुत है, जो हम देख रहे हैं ना, जो हमारे निगाह से हम जो खुद देख रहे हैं वही तो प्रस्तुत करते हैं। और सच सबके सामने रखना हमारा धर्म है, और हम धर्म का निर्माण करते रहेंगे। और हमारे यहाँ की मीडिया की हालत तो देखकर मुझे शर्म आने लगी कि अरे भैया ये क्या हो रहा है, किस प्रकार के नाटक चलेंगे, कैसे काम होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सबको चाहिए बस माल, माल चाहिए और जो है ना वैभवी जीवन यापन चाहिए, नशे का भी काम चाहिए, सब कुछ चाहिए। और इसके लिए जो भी है ना, अपना सब कुछ करो, अपने आप को बेच दो, चलेगा। ये तो हालत हो रही है हमारे शहर की। अब क्या किया जाए, इसका कोई उपचार भी तो नहीं है ना। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। क्या अभी हम 2 तारीख बाद जरा ये शीतकाल, जो शीत का प्रभाव है ना, ये कम हो जाए तो हम सारी कड़वी बातें और उज्जैन की समस्याएं प्रस्तुत करेंगे। शुद्ध पेयजल भी नसीब नहीं हो रहा है जनता को, और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा घृणित स्थिति और क्या होगी। ठीक है ना। अब बाकी कड़वे समाचार कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।